धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं में आघात वर्धी नीति यानी रोलिंग, चादर, तन्यता, तारमणि गुण होते हैं। सुचालकता, कठोरता आदि गुण पाए जाते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम है और सबसे हल्की धातु लिथियम है। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे महंगी एवं सफेद धातु प्लेटिनम। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है। शुद्ध सोना 24 कैरेट। 1 कैरेट 200 mg। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। वो हाथी। एक आशा की धातु यूरेनियम को माना जाता है। बेवकूफों का झूठा सोना आयरन पायरा बेवकूफों का झूठा सोना आयरन पायराइड्रस को कहा जाता है। क्लोरोफिल पर आधारित में उपस्थित धातु मैग्नीशियम है। जीवित मानव में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली धातु मैग्नीज। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु सोडियम, पोटेशियम आदि। सोडियम पोटेशियम को आसानी से काटा जा सकता है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली जाने वाली धातु तांबा। द्रव धातु पारा को माना जाता है। पारे को क्विकसिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। अमलगम का अनिवार्य तत्व पारा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा, फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम है। तापमापी, रक्तदाब मापी आदि में पारा भरा होता है। प्याज, लहसुन व अंडे में गंध का कारण पोटेशियम धातु है। 6 अगस्त 1950 में हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1950 में नागासाकी पर गिराए गए बम प्लूटोनियम धातु से बने हुए थे। लौह धातु। जब लोहा ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पर जंग लग जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण या संलेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में जाने वाली धातु लोहा। हीमोग्लोबिन बढ़ने की उपस्थित धातु लोहा है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता कहा जाता है। सबसे कठोर धातु टंगस्टन। सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी। सबसे कम सुचालक धातु सीसा। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जबकि जल एक यौगिक है। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। द्रव अधातु ब्रोमीन को माना जाता है। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन रेत में पाया जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक है। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। अधातुओं सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन आदि का अध्ययन किया जाता है। अधातुओं में सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन आदि। सल्फर गंधक। सल्फर का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। सल्फर का अणु S8 होता है सूत्र। स्टोरेज बैटरी, सीसा संचय सेल में तनु या पतला द्रव SO4 भरा होता है। प्याज, लहसुन, अंडे को में कड़वाहट का कारण सल्फर यौगिक है। कैप्सूल का ऊपरी आवरण स्टार्च का बना होता है। चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके काले रंग का सल्फाइड यौगिक बनाती है, जिससे चांदी नष्ट हो जाती है। फास्फोरस। फास्फोरस की खोज 1669 में जर्मनी के बांड द्वारा की गई। फास्फोरस का अणु सूत्र P4 होता है। चूहे मारने की दवा जिंक फास्फाइड की बनी होती है। फास्फोरस की कमी से फोसिरोजी रोग हो जाता है, जिसमें जबड़ा सड़ने लगता है। फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं, लाल एवं श्वेत। यह पीला फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को ठंडे जल में डुबो कर रखा जाता है। सफेद फास्फोरस का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है।
आतिशबाजी के दौरान लाल रंग का कारण स्ट्रोंशियम, हरे रंग का कारण बेरियम, पीले रंग का कारण सोडियम तथा नीले रंग का कारण तांबा है। दिया सलाई की नोक बनाने में लाल फास्फोरस के एंटीमनी सल्फाइड तथा स्पेस ग्रोथ का इस्तेमाल किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग मत्स्य शुद्धि में किया जाता है। मिश्र धातु उपधातु पीतल, कॉपर प्लस जिंक, रांगा, टिन प्लस लैंड, कांसा, कॉपर प्लस टिन, फ्यूज, कॉपर टिन लेड, रोल्ड गोल्ड कृत्रिम सोना, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, गन मेटल तांबा, टिन जस्ता। धातु क्रम वे पदार्थ जो जमीन को खोदने के लिए निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जब खनिजों का रस व्यावसायिक निष्करण किया जाता है तो अयस्क प्राप्त होता है। अयस्कों को प्राप्त करने की विधि धातु क्रम कहलाती है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। खनिजों से अयस्क प्राप्त करते समय निकालने वाली गंदी गैस ज्यादातर मैट्रिक्स कहलाती है। गैस प्राप्त करने की विधि प्लक्स कहलाती है। अयस्कों का सांद्रण जागपलवन विधि द्वारा किया जाता है। शुद्ध तांबा प्राप्त करने की विधि अपघटन कहलाती है। शुद्ध तांबे में फफोले पड़ने के कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। एनोड पर शुद्धतम तांबा तथा कैथोड पर अशुद्ध तांबा प्राप्त होता है। धातु लोहा का मैग्नेटाइट हेमेटाइट Fe3O4 Fe3O3, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट Al2NO3 F6 क्रायोलाइट, रेडियम यूरेनियम पिचब्लेंड, पारा सिनेबार, लेड सीसा गैलेना, थोरियम मोजराइट, जिंक का जिंक ब्लेंड, टिन का टिन स्टोन, चांदी का सिल्वर ग्लास या अर्जेंटम। आगे पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता।